नमस्ते, छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आज विस्तार से चर्चा छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे पर करेंगे। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हो चुका है। सरकार खुद को आदिवासियों का हितैषी बताकर इसका श्रेय ले रही है, लेकिन बीजेपी भानु प्रतापपुर उपचुनाव से पहले विधेयक पारित किए जाने पर सवाल खड़े कर रही है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए ऐतिहासिक दिन और इसमें सर्वसम्मति से जहां आदिवासी के लिए 32%, अनुसूचित जाति के लिए 13%, पिछड़े वर्ग के लिए 27% और 4% ईडब्ल्यूएस के लिए। छत्तीसगढ़ में 76% रिजर्वेशन पर मुहर लग गई है। विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया है। प्रदेश में अब अनुसूचित जनजाति को 32%, ओबीसी को 27%, अनुसूचित जाति को 13% और ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव से पहले आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया। सत्ता पक्ष ने क्या ये सियासी फायदे के लिए किया है? विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि गवर्नर के यहाँ भेजे बिना शासकीय संकल्प पारित कर दिया गया। आखिर इतनी हड़बड़ी क्या थी? हड़बड़ी में कि गवर्नर के यहाँ वो पहुंचा नहीं और आप उस पे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए शासकीय संकल्प को यहां से पारित करना चाहते हैं। इसका हम लोगों ने विरोध किया है। प्रदेश में भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है। ऐसे समय में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया जाने पर बीजेपी प्रदेश सरकार पर हमलावर है। इसका क्रेडिट और इलेक्शन में इसका फायदा सरकार न ले पाए, बीजेपी इसकी कोशिश कर रही है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि आरक्षण के लिए बीजेपी ने जोर लगाया था और राज्यपाल से मिलकर बीजेपी के सांसद और विधायकों ने ज्ञापन दिया। बीजेपी जनजातीय मोर्चे ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया, जिसके बाद सरकार ये बिल लेकर आई। बीजेपी आरक्षण संशोधन विधेयक पारित करने का श्रेय सरकार को नहीं दे रही है और सरकार पर बिल लाने में जल्दबाजी करने का आरोप भी लगा रही है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि भानु प्रतापपुर में कांग्रेस हार की कगार पर खड़ी है। ऐसे में आरक्षण संशोधन बिल लाया गया। 1 और 2 दिसंबर को जो छत्तीसगढ़ की विधानसभा में एसटी, एससी, ओबीसी और जो हमारे गरीब वर्ग के सामान्य वर्ग लोग हैं उनके लिए जो बिल लाया गया, मैं समझता हूं ये बहुत जल्दबाजी में लाया गया, बिना तैयारी के लाया गया। पूरा अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, 2 महीने 10 दिन तक ये सरकार किसी प्रकार से कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। और जब भानु प्रतापपुर का उपचुनाव घोषित हुआ, उसके बाद इस सरकार ने तय किया कि हम 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके इसको पारित करें। प्रदेश में विधानसभा के हंगामेदार सत्र में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया। आरक्षण पर सदन के बाद अब सियासी हंगामा भी जोरदार है। सत्ता पक्ष खुद को आदिवासियों का हितैषी बता रही है, जबकि बीजेपी इलेक्शन से पहले विधेयक पारित करने पर सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आप देख रहे हैं किस तरह से आरक्षण के संशोधन विधेयक को लेकर लगातार अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। साथ ही साथ विपक्ष भी अब लगातार इसको लेकर सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्यों इतनी हड़बड़ी सरकार की तरफ से हुई। क्या भानु प्रतापपुर उपचुनाव इसके पीछे का एक बड़ा कारण कि चुनाव आने वाले हैं और उस वजह से जल्द शासकीय संकल्प पारित करना एक बड़ी चुनौतीपूर्ण विषय, क्योंकि सत्ता पक्ष भी अब लगातार इस बात को समझाने में जुटा हुआ है कि आदिवासी हितैषी हम ही हैं, क्योंकि जल्द से जल्द हमने पास करवा दिया विधेयक। चलिए, इस पर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ अमित साहू बीजेपी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, साथ में घनश्याम राजू तिवारी जी कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 पर। अमित जी, सबसे पहले आपका मैं रुख करना चाहूंगी। आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हो चुका है, लेकिन क्यों आपत्ति बीजेपी को, विस्तार से हम समझना चाहेंगे। विपक्ष क्या कह रहा है? देखिए, कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी को इस पर आपत्ति यह है कि वर्तमान में हो रहे चुनाव को
मद्देनजर रखते हुए उसमें फायदा लेने के उद्देश्य से ये हड़बड़ी में ये विधेयक को पास किया गया। क्योंकि अगर इनकी मंशा रहती, ये खुद को आदिवासी हितैषी बताते हैं, तो ये जब हाई कोर्ट में जब केस चल रहा था तब इन्होंने अपने पक्ष को मजबूती से वहां पेश क्यों नहीं किया? खुद अपने आदमी को भेजकर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भेजकर उस याचिका के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ याचिका लगाना, और जब वो याचिका गिर जाती है और उसे राज्य मंत्री का दर्जा देकर इनाम देना, ये कहीं ना कहीं दो मुंह वाली बात हो जाती है। तो ये झूठी श्रेय लेने के उद्देश्य से और हड़बड़ी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो मजबूरी में नहीं, मजबूती से पक्ष रखने का वहां काम किया, और जो आरक्षण का लाभ 2012 से लगातार मिल रहा था यहाँ के सभी वर्गों को, उसका लाभ मिलने से जो वंचित रह गए हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने इसी चीज को लेकर आपत्ति लगाई कि जब कोर्ट में मामला चल रहा था तब आपने वहां पर मजबूती से पक्ष नहीं रखा, और आज 1 साल बाद चुनाव होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर आपको इस विधेयक को लाने की हड़बड़ी पेश की आपने। वर्तमान में भानु प्रतापपुर का उपचुनाव चल रहा है, वहां पर लाभ लेने के उद्देश्य से आपने इस बिल को पारित किया। तो कहीं ना कहीं ये संदेह है, कांग्रेस की नियति ही नहीं है, उनकी नियति में खोट है। सवाल तो भारतीय जनता पार्टी की यही है। ठीक है अमित जी, सीधे सवाल हम घनश्याम जी से भी पूछ लेते हैं। आपने सुना किस तरह से घनश्याम जी, अमित जी कह रहे हैं कि सीधे तौर पर चुनाव के मद्देनजर यह फैसला था कि जल्द से जल्द हड़बड़ी में इस जो विधेयक है उसको पारित किया गया, और गवर्नर के पास पहुंचाने से पहले शासकीय संकल्प भी पारित हो चुका है। अवंतिका जी, जो कहा सो किया। प्रदेश में जिम्मेदार, जवाबदेही, भरोसेमंद और विश्वसनीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार है। जो वायदा हम जनता से करते हैं, चाहे 2018 से लेकर 2022 तक, उन वायदों को पूरा करते हुए हम जनता का विश्वास और भरोसा जीतते हुए जनता की सेवा कर रहे हैं। आरक्षण पर विधेयक लाकर, जैसा कि पूर्व में मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम उन्हें कानून का रूप देकर उनके साथ किसी भी प्रकार के हो रहे खिलवाड़ को समाप्त करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का और कांग्रेस के समस्त सम्मानीय विधायकों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके कार्यों से, जिनके कृत्यों से आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छीनी गई लापरवाहियों के चलते आरक्षण को वापस बहाली करके आरक्षण प्राप्त समाज को वो अधिकार मिले। दुख तो इस बात का है कि आरोप तो लगा रहे हैं कि चुनाव को देखकर ये विधेयक लाया गया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आज आरक्षण, चाहे आदिवासी वर्ग हो, जनजातीय वर्ग हो, ओबीसी वर्ग को, अगर उनके अधिकार प्राप्त हुए, इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? 2012 से 2018 6 साल तक प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री बिल्कुल घनश्याम जी, आपसे इस पर मैं प्रतिक्रिया लूंगी, आगे भी इस चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन सीधे फिलहाल तस्वीरें भानु प्रतापपुर से हम दिखा देते हैं। सीएम भूपेश बघेल की जनसभा चल रही है, वहां पर संबोधित कर रहे हैं। अनूप नाग जी, भुवनेश्वर बघेल जी, गुलाब कमरो जी, संगीता सिन्हा जी, राम कुमार